how was this whole process of content creation training for you also? I want to know all of your reviews. Quickly I'll turn on the chats. जिन लोगों ने स्टार्टिंग से ट्रेनिंग 1 से इस पूरे प्रोसेस को अटेंड किया है, रियली वांट टू नो योर फीडबैक्स. A lot of people are saying this is their first training session. Is my video lagging? क्या मेरा वीडियो अटक अटक के चल रहा है? Okay, so it might be a problem with your internet connection. Please check. बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट सेशन है. अभी हम चैट बॉक्स को फटाफट से ऑफ करते हैं और बात करते हैं. हमने हमारे पूरे कंटेंट क्रिएशन कोड सीरीज के अंदर ये बात करी कि कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना है. ठीक है, कंटेंट क्रिएटर बनने में करियर और स्कोप क्या क्या है. ठीक है, हमने ये समझने की कोशिश करी कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर डेप्थ और विड्थ, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ये सब भी हमने समझा. ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के लिए अनलिमिटेड आइडियाज हम कहाँ से ला सकते हैं, हमने वो भी देखा. उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, हमने वो भी समझा. ठीक है, हमें बेसिक चीजें भी समझ में आई कि यार अगर शूट करना है तो लाइट के सामने बैठकर शूट करना है, मतलब लाइट के ऑपोजिट बैठकर शूट करना है, अंडर द लाइट शूट नहीं करना है. ठीक है, डिवाइसेस के बारे में हमने बात करी कि अगर आप आईफोन कहीं से अरेंज कर सकते हैं, या आईफोन अगर आपके पास खुद के पास है, तो दे आर द टॉप नॉच क्वालिटी डिवाइसेस टू स्टार्ट विद योर कंटेंट क्रिएशन. ठीक है, बहुत सारी हमने टेक्निकल और लॉजिकल चीजें, कॉमन सेंसिकल चीजें सीखी और समझी कि हमें इस तरीके से कंटेंट क्रिएशन के अंदर जाना है. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े कंटेंट क्रिएशन मॉडल की. एक कंटेंट क्रिएशन मॉडल हमने पहले भी सीखा था, जिसके अंदर हमने कंटेंट क्रिएशन, एनालिसिस, इंजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर एग्जांपल था ट्विटर का, ट्विटर से इंस्टाग्राम का, विच कंटेंट वर्क्स, विच कंटेंट डज नॉट वर्क. ठीक है, today we'll talk about one more content creation model, and that content creation model is actually what works, genuinely क्या काम करता है. For example, you do something, you show that you have done something. आप कुछ करते हो और आप दिखाते हो कि मैंने ये किया है. स्टेप 2, you talk about what you have done. मैंने ये किया, मैंने ये कैसे किया, और ये करने के बाद क्या हुआ. ठीक है, स्टेप नंबर 3, you do a bigger thing and then again you talk about it, and the cycle goes on and on and on. ये लूप है, कंटेंट क्रिएशन का लूप है. फॉर एग्जाम्पल, अगर नेहा है तो नेहा ने एक कोर्स खरीदा. नेहा ने एक कोर्स खरीदा. ठीक है, उस कोर्स के अंदर व्हाट डिड शी डू, शी डिड अ वेरी सिंपल थिंग. नेहा ने पूरी जनता को बताया कि यार आई वॉज थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू एनहांस माई पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, मैं सोच रही थी मुझे मेरी पब्लिक स्पीकिंग एनहांस करनी है. आई वॉज लुकिंग आउट फॉर वेज एंड देन आई फाउंड दिस, अ कोर्स दैट हेल्प मी टू ग्रो लाइक दिस, लाइक दैट, लाइक दिस, लाइक दैट. पहली रील. दूसरी रील, डू यू नो आई बॉट दिस कोर्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड 5 ways दिस कोर्स हैज हेल्प मी टू मेक दिस मच मनी थ्रू सोशल मीडिया. कंटेंट नंबर 2. आपने एक चीज करी, आपने कोर्स खरीदा, आपने उसके बारे में बात करी. अब आप इससे थोड़ी और बड़ी चीज करोगे. आई हेल्प 50 people learn public speaking through this one course. ठीक है, नेक्स्ट रील, द रिव्यूज दैट माई पीपल, या फिर what people had to say about the public speaking course by Idishpreneur. Reviews, खट 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 खट. Are you understanding the pattern? Are you understanding the pattern? एक चीज करो, उस चीज के बारे में बात करो. ठीक है, उससे भी बड़ी चीज करो, फिर उस चीज के बारे में बात करो, फिर उससे बड़ी चीज करो, फिर उस चीज के बारे में बात करो. सीक्वेंस समझो. अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम साथ साथ है मूवी देखनी है, ठीक है, तो अगर उसकी बड़ी बहन की शादी से पहले ही माधुरी दीक्षित की शादी हो जाती तो फन आता मूवी में. सीक्वेंस, अंडरस्टैंडिंग. मैंने हम साथ साथ है बोली थी, हम आपके कौन बोली थी, जो भी बोली थी आप लोग एग्जाम्पल समझ गए ना मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ.
तो दिस वॉज द कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ गया इतना सबको? एवरीवन गॉट इट? बहुत ही बढ़िया। अब यार इस ट्रेनिंग के अंदर ना मैं आपसे दो बहुत बड़ी चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे जब हम पीपीटी ऑन करेंगे। पहली चीज के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं, ठीक है? आज इस ट्रेनिंग के अंदर हम वो सारी चीजें सीखेंगे जो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको या तो नहीं करनी है, और करनी है तो सही से करनी है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की आती है कि हम कोई एक रील डालते हैं, ठीक है? हम इस उम्मीद में रील डालते हैं कि लोग हमारे पास आएंगे और लोग हमसे पूछेंगे कि कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर वर्क, है ना? होता है ऐसा। बट जिस तरीके से आप उस काम के लिए अप्रोच कर रहे हो, क्या वो तरीका सही है? कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग 5 constantly posting make 30,000 rupees in a week, work from home, constantly posting this, is it creating a credibility for you? Is it establishing a brand image for you? Are you able to share this content in your family group? Have you ever thought of changing the content? अगर आप अपने आप को एक कंसल्टेंट बोल रहे हो, अगर आप अपने आप को इतना मान रहे हो कि कोई आपसे काउंसलिंग लेना चाहे, कोई आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज अप्रोच प्रॉपरली। क्योंकि हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच, व्हाट इज द राइट वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, व्हाट इज द राइट वे ऑफ स्टैंडिंग आउट। आइडियलप्रेन्योर में 1.5 लाख लोग हैं। 1.5 लाख में से वाई शुड आई ओनली वर्क विद निकिता, वाई शुड आई ओनली वर्क विद प्रियांशी? व्हाट इज द स्टैंडिंग आउट फैक्टर? Everyone has to have a standing out factor. So I'll make a lot of things clear for you, and we will finish this debate once and for all today. Okay? Just give me 1 minute. It's time to share the PPT. And yeah. Can you all see my screen? I can't see your faces. Badhiya. Yeah. You all can see my PPT, right? चलिए शुरू करते हैं। द एसिंग कोड। सबसे पहले बात करते हैं 4 चीजों की। सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से एक बात समझते हैं। ऑब्जर्वेशन इज द की, लुक अराउंड एंड क्रिएट। ठीक है? ऑब्जर्वेशन इज द की, लुक अराउंड एंड क्रिएट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि मैंने कहा कि मुझे बोलना पसंद है, तो मैं बोलने के लिए कंटेंट पैदा तो नहीं करूंगी। I will refer to books, I will listen to podcast, I will listen to TED Talks, I will listen what other influencers have to say, I will read blogs, I will read articles, I will read newspapers. पर क्या कोई इतना इनपुट करता है? पर कोई तो करता होगा जो कंटेंट बना रहा है और जिसका कंटेंट बहुत चल रहा है। आज अगर मैं इस ट्रेनिंग को एक तरीके से दे रही हूं, तो इस ट्रेनिंग को किसी और तरीके से और किसी और बेहतर तरीके से कुछ और बेहतर एड ऑन करके कैसे दिया जा सकता है, इस चीज के लिए काफी सारे इनपुट्स आप सबके पास होंगे कि रेशूज ट्रेनिंग के अंदर ये भी बेटर कर सकती है, रेशूज ट्रेनिंग को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकती है, इस ट्रेनिंग की वैल्यू ये बताने पे और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीजें होंगी ना। सिमिलरली वॉट एवर रील और कॉन्टेंट दैट यू सी, यू हैव टू रीपर्पज दैट कॉन्टेंट, ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। ठीक है? सो इफ आई शो यू can you see my screen? Can you see my screen? Yeah. This is my saves, जो भी मैंने saves कर रखे हैं। ठीक है? Now you'll see. I have saved audios. Then I have saved guides. I have saved things. और इस फोल्डर का नाम मैंने लिखा है vibe. ठीक है?
मतलब कोई भी चीज जिसको देखकर मेरा ऐसा मन करता है कि यार सही है, ठीक है, उसको मैं वाइब में डाल देती हूँ। क्या पता मुझे कभी कोई ऐसा फ्रेंजी टाइप्स कंटेंट बनाना हो जिसके लिए मुझे इंस्पिरेशन चाहिए हो, एक आइडिया चाहिए, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्रिएटिव ब्लॉक, और मेरा दिमाग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहा हो, तो कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स में सोच देखती हूँ, उसको मैं वाइब में डाल देती हूँ। ठीक है। अगला मैंने बना रखा है मार्केटिंग। जितने भी एड्स या पोस्ट, कोई पेड एड भी होता है ना, अगर स्पॉन्सर्ड एड, जो मुझे लगता है कि वाह यार क्या काम किया है इन्होंने, उन सबको मैं एक फोल्डर के अंदर रख लेती हूँ। कि अगर मेरे पास कोई किताब नहीं है ना पढ़ने को, मेरा मन नहीं है कोई यूट्यूब वीडियो देखने का, मैं बहुत लेजी मूड में हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके अपने सेव्स खोलूंगी, और सेव्स में जो फोल्डर मेरे को लग रहा है ये पढ़ के दिमाग थोड़ा सही हो जाएगा, उसको खोलकर उसको रिवाइज कर लूंगी। इस फोल्डर को देखकर मुझे पता चलता है कि एप्पल ने किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करी थी टिम कुक के एक एड के अंदर। इसको देखकर मुझे याद आता है कि जब गणेश चतुर्थी थी तो ब्लिंकिट ने किस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट किया था। मुझे इसको देखकर याद आता है कि टेलर स्विफ्ट ने $4 बिलियन से ज्यादा खर्च करे सिर्फ यूएस में अपने वर्ल्ड टूर के टाइम पे। इसको देखकर मेरे को याद आता है कि एक गाने के लॉन्च की वजह से टेलर स्विफ्ट ने पूरे दुनिया का गूगल का सर्वर हैंग करवा दिया था, क्योंकि टेलर स्विफ्ट के फैंस ने इतने ट्वीट्स किए, इतने सर्चेस किए। ठीक है। उसके बाद अगला आता है रील का टेक्स्ट। कुछ रील्स हम देखते हैं ना, जैसे कि दे वॉन्टेड मी टू स्टे इंडोर्स बट देन आई बिकेम द बॉस ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे कोई भी टेक्स्ट होते हैं, कुछ भी जो बहुत सारी रील्स हम देखते हैं, ठीक है, उनको रैंडमली सेव करने की जगह सेव देम, जैसे कि अब इसके ऊपर लिखा हुआ है, वर्क हार्ड अंटिल डियोर लुक्स लाइक शीन टू यू। जिस दिन मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, जिस दिन मैं मेरा पहला डियोर खरीदूंगी, उस दिन मेरी रील पे मैं ये लिखूंगी, वर्क हार्ड अंटिल डियोर लुक्स शीन टू यू। तो अब आज तो नहीं जा रही, पर मेरे रील टेक्स्ट वाले एल्बम के अंदर है ना ये। कुछ भी बड़ा मोमेंट होगा तो मैं मेरा फोल्डर खोल के देखूंगी कि यार भाई मैंने कभी ना कभी कुछ इसके लिए जरूर रखा होगा। ठीक है। सिमिलरली फ्री मार्केटिंग कोर्सेज, 6 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू पुश विमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉरवर्ड। हैंड टू हैंड दिख रहा होता है, तब आपकी मानसिक मानसिक स्थिति उतनी नहीं होती कि आप सुन लो और कर लो उसी टाइम सेव कर लो ना। गिव योर ब्रेन अ सेकंड चांस टू गो अबाउट द कंटेंट एंड क्रिएट इट। समझ गए इतना? तो ऑब्जर्वेशन को समझो, थोड़ा अपने कंटेंट को क्लासिफाई करो और उसके ऊपर मेहनत करो। ठीक है। दूसरा, हाउ आई वर्सेस हाउ टू। आज मैं आपके सामने दो तरीके का कंटेंट बोलकर दिखाऊंगी, आपको चूज करना है कि आपको ए पसंद आया या बी। ठीक है। मैं चैट ओपन करूंगी और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है। ठीक है। हाउ टू बिकम अ बेटर कंटेंट क्रिएटर, ये मेरा पहला हुक है। ठीक है। ये है हुक नंबर ए। ठीक है। हुक नंबर बी, हाउ आई बिकेम अ हाउ आई बिकेम अ ग्रेट कंटेंट क्रिएटर। 3 ways हाउ आई बिकेम अ ग्रेट कंटेंट क्रिएटर। बी, बताओ। मैं एक बार चैट ओपन कर देती हूँ। हाँ बताओ, ए या बी? बी। क्यों? क्यों बी, क्यों? बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं इट टेल्स एवरीथिंग हु इज अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, ठीक है। ओके, आई एम टर्निंग द चैट्स ऑफ गाइस। हाँ, अब समझो। ए इसलिए नहीं क्योंकि उसमें मैं बता रही हूँ कि हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। पॉइंट इज, सामने वाला बंदा, जैसे अगर मैं हूं, मैं ना, मेरे साथ एक बहुत बुरी आदत है, जैसे मैंने मेरा फोन उठाया और मैं जा ही रही हूँ चार्जर के पास, फोन चार्ज में लगाने। ठीक है।
और मम्मी ने पीछे से बोल दिया तेरा फोन चार्ज कर ले, बंद होने वाला है। मैं मेरा फोन ना वापस ले आऊंगी। आप क्यों बता रहे हो मुझे? है ना? होता है ना कई बार, बहुत अपने मन को मनाकर हम जाते हैं कोई काम करने, बीच में कोई आकर बोल देता सुन ये कर ले, वही तो करने जा रही थी, जा अब नहीं कर रही। होता है ना? nobody nobody likes it when you tell them what to do. If you want people to like you and listen to what you are saying, tell them what you did. जनता को ये बताओ कि आपने क्या किया, जनता को ये मत बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे दिमाग में इस तरीके से बैठी हुई है कि तुम मुझे नहीं बताओगे क्या करना है। आई विल चूज इफ आई वॉन्ट टू फॉलो यू। महात्मा गांधी डिड नॉट से practice non-violence. He practiced non-violence. Bhagat Singh did not say sacrifice your life for the nation. He sacrificed his life for the nation. Then people decide कि I want to be a Gandhian or do I want to follow Bhagat Singh. ठीक है? तो लोगों को मौका दो, let them choose if they want to choose you. ठीक है? तो how I versus how to में हमेशा क्या होगा? how I. मैंने ये किया, rest is your choice. मेरी एक रील थी अभी जो रिसेंटली मैंने डाली थी, मी बिफोर एवरी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट, और जिसमें आई हैव दिस पेन एंड राइट, इंकी पिंकी पोंकी टाइप्स का कुछ म्यूजिक है उसके पीछे, है ना? हाउ आई डू इट, दिस हेल्प्स मी। I was also doing this mistake, but then I realized that people don't like when you tell them to do something, because I don't like when you tell me to do something. ठीक है? So tell what you did. Third, give versus get. Give versus get. ठीक है? Always, always, always never tell people I am going to give you this, I am going to give you that. Who are you to give me anything? Just tell them I did this to get this. If you want to get this, you can get this way. If you want to if you want to have the best Facebook ads course, this is how you can get it. I am going to give you the best Facebook ads course. If you want to get the best Facebook ads course, get this way. Clear? Clear? छोटी छोटी चीजें हैं और बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। बिकॉज ईगो जो बहुत छोटी सी चीज है, वो बहुत बड़ा कंट्रोल करके बैठती है हमारे दिमाग पे। तो हर इंसान की ईगो उसको लेके चलती है उस पाथवे दैट ये करना है कि वो करना है। ठीक है? फोर्थ, जो मैंने सबसे पहले बताया, डू अ थिंग, टेल पीपल यू डिड इट, डू अ बिगर थिंग एंड देन रिपीट। गॉट इट? चले आगे? चलिए। इम्पॉर्टेंट भाई, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, बट लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आप सब लोग के दिमाग में कई बार डाउट आते होंगे कि यार मैंने भी स्टोरी लगाई, इसने भी स्टोरी लगाई, इसकी स्टोरी रिपोस्ट कर दी, मेरी स्टोरी रिपोस्ट नहीं करी। आते होंगे डाउट? ट्रेनिंग के बाद मैंने स्टोरी लगाई, मेरी तो रिपोस्ट नहीं करी, इसने लगाई, इसकी रिपोस्ट कर दी। Guys, I'm not going to take this training forward unless everyone turns their camera on. We are not taking this meeting forward if you don't have your cameras on. Let's stop the screen share. Check the cameras. जितने लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। ये मीटिंग वैसे भी एक्सक्लूसिवली आईडीबी प्लस यूजर्स और बूस्टर डोज क्वालिफायर्स के लिए है, बट वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वांट कि हर बंदे तक कंटेंट क्रिएशन की वो बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो हम आपको देना चाहते हैं। पर अगर उसके बाद आप कैमरा ऑफ करके लेट कर या फिर जिस भी तरीके से आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो वैसे कर रहे हो, देन देयर इज नो पॉइंट।
इट इज लिटरली हार्ड एफर्ट्स और बहुत मेहनत और एक्सपीरियंस जो जुटाया गया है टू क्रिएट द कंटेंट क्रिएशन ग्रोथ दैट वी हैव अचीव्ड, उसको किसी भी ऐसे इंसान के साथ क्यों शेयर किया जाए जिसको उस इंफॉर्मेशन या नॉलेज की इज्जत नहीं है? मैं क्यों अपनी मेहनत या अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज किसी भी इंसान के, जबकि वी हैव मेड अ मैनेजमेंट डिसीजन कि भाई सबको ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए एटलीस्ट फॉर वंस, मौका तो मिले चूज करने का कि हमें ये ट्रेनिंग्स आगे लेनी है कि नहीं। उसके बाद इफ यू कांट टर्न योर कैमराज ऑन, आई डोंट थिंक इट इज ऑफ एनी यूज। मुझे ज्यादा बढ़िया ये लगेगा कि आप मीटिंग छोड़ के चले जाओ, पर आपके लिए विन विन नहीं हो सकता ना कि आप मीटिंग में रहोगे भी, बातें भी सुनोगे और आप वो मानोगे ही नहीं जो मैं बोल रही हूँ। आई एम गिविंग यू ऑल 2 minutes. Please turn your cameras on and then we will resume with the meeting. Great. Good to see that. चलिए शुरू करते हैं फिर से। हाँ जी, तो हम थे इम्पोर्टेंट बातों पे, ठीक है। तो बहुत बार दिमाग में सवाल आता होगा कि यार हमने ट्रेनिंग अटेंड करी, हमने ट्रेनर को टैग भी किया, हमने स्टोरी भी डाली, ट्रेनर ने एक बंदे की स्टोरी शेयर कर दी, मेरी स्टोरी शेयर नहीं करी। बहुत बार आता होगा ना। लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आपकी स्टोरी के अंदर बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। आप अपनी स्टोरी बनाते टाइम, स्टोरी को डालते टाइम 1 मिनट के लिए भी एफर्ट नहीं डालते हो कि आप ये रीचेक कर लो कि जो आप लिख रहे हो वो सही है, क्योंकि आपके इमोशंस की बहुत कदर है। पर जब वो गलत स्टोरी जब ये दिखता है, आप सोचो, अगर आई डिजिटलप्रेन्योर के ऑफिशियल पेज से एक स्टोरी डले, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, है ना, एक स्टोरी डले या फिर एक पोस्ट डले, आई डिजिटलप्रेन्योर के ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट डले, हैप्पी न्यू ईयर, और उसमें ईयर की स्पेलिंग गलत हो, क्या आप लोग उस पोस्ट को अपनी स्टोरी पे शेयर करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सबके दिमाग में फिर ये चीज आएगी कि यार इनकी तो कंपनी ऑफिशियल पोस्ट ऐसा बना रही है, क्रेडिबिलिटी। तो जब आप लोग अप्रिसिएशन स्टोरी डालते हो, और कई बार मेरे साथ होता है कि मैं पीपीटी बना रही हूँ, मैं इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग लिख रही हूँ, मैं एकदम से ब्लैंक हो गई। भाई इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग में TANT आता है ना, हो जाता है बंदा कंफ्यूज। अपने कंफ्यूजन का इलाज क्या है? गूगल कर लो, हाउ टू राइट इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट मैसेज, हाउ टू राइट अप्रिसिएशन, हाउ टू राइट अमेजिंग, हाउ टू राइट एक्सपीरियंस, हाउ टू राइट लर्निंग। लिखना भी नहीं पड़ेगा, गूगल असिस्टेंट बोलो सिर्फ हाउ टू राइट दिस। पर जब आप ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हुए, आप सोचो ना कितना हिपोक्रेटिक दिखता होगा कि आप कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग के लिए स्टोरी डाल रहे हो और आपने कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है। जिस बंदे के सामने, जिन लोगों को आप अपनी स्टोरी पे वो ट्रेनिंग दिखाकर उस ट्रेनिंग की तारीफ कर रहे हो, वो लोग स्टोरी देख के हंस रहे होंगे पहले। और ये बात तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आप इस बात को सीरियसली नहीं लोगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, यू हैव टू डू अ ग्रामर चेक। आई अटेंडेड अ मीटिंग विच वॉज वेरी हेल्पफुल। आप अगर ये बोलना चाहते हो कि मुझे आज की ट्रेनिंग में बहुत मजा आया, यूज गूगल, यूज चैट जीपीटी, यूज AI, आस्क देम टू राइट अमेजिंग रिव्यूज फॉर यू। अपने एक्सपीरियंस को अगर आपको हिंदी में बताना है तो आप हिंदी में बताओ, अगर आप इंग्लिश में बताना चाहते हो और आप अटक रहे हो हाउ टू फ्रेज इट, तो अपनी फीलिंग चैट जीपीटी को बताओ और उसको बोलो कि मुझे 50 से 60 वर्ड्स के अंदर ये पूरी फीलिंग समराइज करके दे। चैट जीपीटी विल डू इट फॉर यू। व्हाई यू नॉट ट्राइंग इट? डू यू नो iDigitalpreneur gives you a course
or as to how to talk to chat gpt, prompt engineering, talking to AI, देखो ना, सीखो। गलत ग्रामर नहीं लिखनी है, क्योंकि कंपनी कंपनी हो गई, मैनेजमेंट हो गया, मैं हो गई या कोई भी और हो गया, हमने तो इंडिविजुअली चूज कर लिया कि ये स्टोरी रिपोस्ट नहीं करनी। और जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, जिनको आप सोच रहे हो कि इनको आप एज अ लीड कन्वर्ट करोगे, वो भी तो आपको देख रहे हैं। आया समझ? ग्रामर चेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Then is feedback and experience. Whenever you want to share a feedback, whenever you want to share an experience, whenever you want to put forward something, it is very, very, very simple. Write down your feeling over, express it to an AI, write down it on Google, use summary tools, create a summary, and put up a story. Got it? थर्ड आपको समझ में आ गया है? स्पेलिंग चेक्स हर जगह, आपके कैप्शन में, आपकी बायो में, आपके इनविटेशन मैसेजेस के अंदर, आपके फॉलो अप मैसेजेस के अंदर, आपके व्हाट्सएप स्टेटसेस में, आपके लिंक्डइन पोस्ट में, आपके ट्विटर पोस्ट में, व्हाट एवर, स्पेलिंग्स हैव टू बी करेक्ट एवरीवेयर। छोटी मोटी गलती ना समझ में आ जाती है कि आपने अंटिल में डबल एल एल वाली मिस्टेक कर दी, छोटी मोटी गलतियां समझ में आती हैं। बड़े बड़े ब्लंडर, अब मैं इंपॉर्टेंट के अंदर एक ही जगह ई लिखूंगी तो आप सबको दिखेगा ना, ये गलतियां बहुत चुभती हैं आंखों में। ठीक है? क्रिएटिव की, कभी स्टोरी लगाते टाइम हम लोगों ने कितनी बार इंस्टाग्राम पे वो रील्स देखी है, वन क्रिएटिव स्टोरी हैक, डॉट्स लगाओ, क्यूब बनाओ, ये करो वो करो, फोटो लगाओ, एस्थेटिक हो गया पूरा। बहुत बार हमने ये रील सेव भी करी है। कभी वैसी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करी है? कभी सोचा है कि मैं दिन भर में चाहे एक ही स्टोरी डालूं, पर ऐसी स्टोरी डालूंगी ना कि हर बंदे के दिमाग में छप जानी चाहिए कि यार इसने ये स्टोरी डाली है। अपनी क्रेडिबिलिटी बताओ। आज मैंने एक स्टोरी लगाई सुबह, सुबह से एक ही स्टोरी लगा रखी है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, वेट, कैन यू सी दिस? दिस वाज माय स्टोरी, दिस इज माय स्टोरी। मतलब आज मैंने सुबह से एक ही स्टोरी लगाई है। स्टोरी के ऊपर मैंने, ये काफी पुरानी फोटो है, 2018 की फोटो है, इसके ऊपर मैंने लिखा है सेल्फ अप्रिसिएशन स्टोरी। ठीक है? और थोड़ी सी मेहनत करी है लिखने में कि फ्रॉम स्टैंडिंग लास्ट इन असेंबली लाइंस टू होस्टिंग द असेंबली, hosting stages for different shows, gigs, concerts, fest. I literally did what I was most scared to do and turned my fear into my fantasy. These 9 years of speaking, writing, creating, and presenting wouldn't be possible if I didn't support myself. अब ये पूरी दुनिया के लिए देखने को तो क्या है, पूरी दुनिया के लिए देखने को ये क्या है, एक मोटिवेशन है, पर ये एक्चुअली क्या है? हर बंदा जो मेरी स्टोरी देख रहा है उसको ये पता चला ना कि मैं 9 साल से पब्लिक स्पीकिंग में, राइटिंग में, मार्केटिंग में, क्रिएशन में हूँ। जिन लोगों ने मुझे नया भी फॉलो किया उनको भी कितना सटल तरीका था ये लोगों को बताने का कि भाई मैंने ये भी किया है। कल को अगर ये मैं बोलती हूँ कि आई एम गोइंग टू डू अ लाइव वन टू वन कंसल्टेशन सेशन इन दिस मच अमाउंट, पीपल वुड वांट टू डू इट बिकॉज दे नो, क्योंकि बार बार उन्होंने पैसिवली एक्टिवली सुना है ये। तो थोड़ा सा क्रिएटिव अप्रोच लेकर आओ। आपने अपनी, आपको लगता होगा आप ऐसे एक सर्कल में आ चुके हो ना जहां पे आपको अचीवमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं कि हम जिस इंसानी कंपनी में काम कर रहे हैं, दैट गाय हैज क्रॉस 10 लाख सब्सक्राइबर्स, गोल्डन प्ले बटन आ गया है, पॉडकास्ट हमने शुरू करे, हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पॉडकास्ट पे खींच दिए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने अस्तित्व कर लिया। आपके आजू बाजू अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हो गई है ना कि आप अपनी खुद की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अचीवमेंट मान ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भाई आपने 12th पास की, अचीवमेंट है ना। कितने बंदे हैं जिन्होंने 12th पास नहीं करी? आपको अपनी 12th पास करने की जर्नी में
काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ समझ में आया होगा। आपने अपने स्कूल में कोई एक ऐसी चीज करी होगी जिसके लिए आपको, चाहे आपने सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेट किया, wasn't it an achievement for you? One lesson that I will remember for my entire life. बता दिया, I learned this lesson while decorating the soft board in the school. Happens. My the eye opening event for me was the football match defeat I experienced in 8th standard. No matter how many awards I win, but the first award that I won for my badminton competition, I'll remember forever. Are these all not achievements? अपनी जिंदगी में थोड़ा पीछे जाकर देखो, जिस बैडमिंटन मैच की विक्ट्री की मैं बात कर रही हूं, उस टाइम पे ले आप उस टाइम पे दुनिया में वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि भगवान ये मैच जीत जाऊं बस, 8 स्टैंडर्ड पास हो जाए, 10 स्टैंडर्ड पास हो जाए, ये वाली लव स्टोरी सेट हो जाए। अब वो लव स्टोरी कहाँ है, लव स्टोरी के बंदे कहाँ है, कुछ नहीं पता। पर उस टाइम पे वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज थी ना। आपने अपनी जिंदगी के अगर 20 22 23 24 25 50 साल निकाल दिए हैं, तो क्या आप ये मानने को तैयार हो आपने इन 50 सालों में कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया? इन 20 22 25 सालों में कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं आता आपको? वन थिंग दैट माई मदर टॉट मी दैट आई विल नेवर फॉरगेट, हर दिन आपकी मम्मी, हर दिन आपके पापा, हर दिन आपके आसपास वाले लोग जो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल के जाते होंगे जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। आप उसको मान ही नहीं रहे हो क्या कुछ, कि जब तक आपको यूट्यूब पे अगर कोई कुछ नहीं बताएगा तब तक आप उसको लर्निंग नहीं मानोगे? दिस इज योर एक्टिविटी। नो मैटर आप कितने साल के हो, आज रात को आप अपनी जिंदगी के उस हर मोमेंट को वापस जाकर जियोगे जिसको आपने एक समय पे अचीवमेंट माना था। राइट इट डाउन फॉर योर सेल्फ एंड रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ वॉट यू हैव अचीव्ड। आज मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी कहीं पे कि आई एम फियरलेस नॉट बिकॉज वॉट इज कमिंग अहेड। मुझे डर नहीं लगता इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि आगे क्या आने वाला है, मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहां से आया हूं। Who knows what is going to come next, but everybody knows what you have been through. अगर मुझे डराने की बात है, आप मुझे नहीं डरा सकते, मैं नहीं डरती। क्यों? नॉट बिकॉज मेरे को ये पता है कि आप मेरे को किस चीज के लिए डराओगे, बट बिकॉज मेरे को ये पता है कि मैंने डर किस तरीके से खत्म किया है। दैट इज एन अचीवमेंट। ईच वन ऑफ दीज 400 पीपल सिटिंग इन दिस सेशन, आप सब ने अपनी जिंदगी में अचीवमेंट्स किए हैं जिन्हें आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो। तो वो अचीवमेंट्स लिखो, उन अचीवमेंट्स की कहानी बनाओ और वो कहानी जनता को बताओ। क्योंकि एक बच्चा होगा जो 8th स्टैंडर्ड में होगा, जो हर्षा की 12th स्टैंडर्ड की लाइफ लेसन से कोई ना कोई इंस्पिरेशन ले सकता है। यू नेवर नो, यू कैन मेक हिज 12th स्टैंडर्ड बेटर। मुझे ऐसा लगता था कि मौत हो जाएगी असाइनमेंट नहीं करी तो, नहीं हुई ना। ज्यादा ज्यादा एक स्केल की पड़ी थी हाथ पे तो क्या। गेटिंग इट? एवरीबडी इन अग्रीमेंट? गलत तो नहीं है कुछ? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। एसईओ फ्रेंडली कैप्शंस। जो भी आपका कैप्शन है, जो भी आपकी फीलिंग है जिसको आपने लिख लिया है, उस चीज को लिखने के बाद उसको जरा एआई को सौंपो और उसको बोलो टर्न दिस मैसेज या फिर रीराइट दिस मैसेज एंड मेक इट एसईओ फ्रेंडली। ठीक है? उसको बताओ कि आपका अकाउंट किस चीज का, अगर आप एक कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हो, हे जीपीटी आई एम अ कम्युनिकेशन कंसल्टेंट,
दिस इज द कैप्शन फॉर माई अपकमिंग रील, कैन यू प्लीज मेक इट मोर एसईओ फ्रेंडली। तो कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के हिसाब से आपके कंटेंट को रीराइट करेगा और आप उसको एज अ कैप्शन यूज कर सकते हो, ताकि गूगल सर्चेस वगैरह के अंदर आपका अकाउंट टॉप रैंकिंग पे आ सकता है। एक कंटेंट के साथ ये नहीं होगा, रेपिटेटिवली हर कंटेंट के साथ ये करना पड़ेगा, देन इट विल गिव यू रिजल्ट्स। ऑल सेट। चलिए अब देखो, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे अफिलिएट मार्केटर्स हैं, करेक्ट? ठीक है, मैं आज आप लोगों को ना अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक चीज बहुत स्पष्ट कर देती हूँ। सबसे पहली चीज, आपको अपनी वोकैबुलरी के अंदर कुछ शब्द रिप्लेस करने होंगे। ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करवा लो, ठीक है? ये जो वर्ड्स हैं दे आर रॉन्ग। लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट, द रियल कॉन्सेप्ट। आई एम अ यूट्यूबर। नो, एक्चुअली let us take this way. Mr. आशुतोष प्रत्यहस्त who was a YouTuber, who is a YouTuber, ठीक है? उन्होंने YouTube पे अपना चैनल बनाया, उन्होंने उस YouTube के चैनल को ग्रो किया, फिर उन्होंने YouTube से रिलेटेड एक कोर्स बनाया। उससे पहले उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपीरियंस लिया, तो उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स बनाया, ठीक है? उन्होंने कुछ कोर्सेज बनाए, उनके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस थी, 10,000 लोगों की, 20,000 लोगों की, 50,000 लोगों की, 60,000 लोगों की, 1 लाख लोगों की, ठीक है? उनके पास जनता थी। वो जनता कौन थी? जो उन्हें जानती है, उन पे भरोसा करती है, करेक्ट? हाँ ना, है ना? वो जनता वो थी जो उन्हें जानती है, उन पे भरोसा करती है। उन्होंने उस जनता को बताया कि भाई मैंने जो भी सीखा है ना उसको मैंने इस कोर्स के अंदर डाल दिया है। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हो तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है? ये बात हुई। ये बात होने के बाद उन्होंने बोला कि अगर आपको इस कोर्स पे एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपको एक प्रोमो कोड देता हूँ, इस प्रोमो कोड से अगर आप इस कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हुआ क्रिएशन ऑफ अ बिजनेस। उन्होंने एक बिजनेस क्रिएट करा, उन्होंने कोर्स बनाया अपनी स्किल्स का, अपनी एक्सपर्टीज का, एंड ही मार्केटेड इन मार्केटेड इट इन फ्रंट ऑफ हिज ओन ऑडियंस, ठीक है? अब उनकी खुद की ऑडियंस ने वो कोर्स खरीदा, कोर्स देखा, और उन्होंने ये बोला कि सर कैन आई ऑल्सो रेकमेंड दिस कोर्स टू समबडी एल्स, कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको भी दिक्कत है, उसको भी यूट्यूब का चैनल बनाना है उसको सीखना है, क्या मैं उसको ये बता सकता हूँ? ठीक है, तो सर ने बोला कि बता दो, ठीक है? ऑफ कोर्स, तुम्हें कोई चीज, तुम्हें शैम्पू पसंद आता है तो तुम बताते हो ना कि भाई मेरे बाल टूटना बंद हो गए, है ना? नारियल के तेल में मीठी नीम डालकर गरम करके सर पे लगाते हैं तो बाल नहीं झड़ते। ये हम सबको कैसे पता चला? किसी एक के नहीं झड़े होंगे, उसने 10 लोगों को बताया, हम सब लोग को पता चल गई ना ये बात। आज हम सब लोग मीठी नीम डाल रहे हैं हमारे तेल में, कैसे पता चला? बोलने में तो पता चला। वैसे ही उस बंदे ने बोला कि सर मैं बता दूं क्या, मैं आपका प्रोमो कोड इसको दे देता हूँ, इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सर ने बोला भाई अगर तू मेरे कोर्स को किसी और को रेकमेंड कर ही रहा है क्योंकि तुझे पसंद आया, तो तू मेरा प्रोमो कोड मत दे, मैं तेरा प्रोमो कोड बनवाता हूँ। तो अगर तेरे थ्रू कोई भी हमारी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट में एनरोल करता है तो उसका डिस्काउंट, उसका कमीशन जो होगा ना वो तुझे ही मिलेगा और उस बंदे को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर मुझे आकर कोई बंदा ये बोलता है कि रेशु मुझे आइडियलप्रेन्योर के अंदर ज्वाइन करा लो, तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि पहली बात, आइडियलप्रेन्योर में ज्वाइन होने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, आप हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी देखो, उन प्रोडक्ट कैटेगरी में से आप ये देखो कि आपको आपके काम का कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे। अगर आपको कोई काम का प्रोडक्ट दिखता है तो आप मेरे पास फिर से आओ, आप मुझे बताओ कि मेरे को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल चाहिए। तो जो डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आप वेबसाइट से ले लो। जो चीज अगर आपको मेरे से ह्यूमन इंटरेक्शन करके पूछनी है तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है? अब आपने मुझसे पूछा, मुझसे पूछने के बाद आपका डिसीजन है कि आप चाहो तो वो कोर्स आप वेबसाइट से भी डायरेक्टली खरीद सकते हो, पर अगर आपको चाहिए कि आपको इस कोर्स पे एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपके लिए आपको मेरा प्रोमो कोड दे सकती हूँ।
आपने मेरा प्रोमो कोड लिया, आपको मिला डिस्काउंट, मुझे मिला कमीशन। ठीक है। और ये होती है अफिलिएट मार्केटिंग। आप जब यूट्यूब पे जाते हो, अगर आपने प्राजक्ता कोहली का एक वीडियो देखा, प्राजक्ता कोहली ने बोला कि गेट रेडी विद मी, आइए आज साथ में रेडी होते हैं। वो अपना मेकअप ट्यूटोरियल कर रही है। उसने बोला दिस इज माई लिपस्टिक एंड दिस इज फ्रॉम दिस दिस दैट दैट। इफ यू वांट द सेम शेड सेम कलर दिस एंड दैट, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, मेरा प्राजक्ता 50 प्रोमो कोड यूज करो एंड गेट 50 रुपीज ऑफ ऑन दिस लिपस्टिक। क्या है ये? अफिलिएट मार्केटिंग। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो कम एंड से कि यार तुमने ना मुझे ज्वाइन करा लिया पर मुझे सपोर्ट नहीं किया। भाई, प्राजक्ता कोहली ने लिपस्टिक के बारे में बोला डिस्क्रिप्शन में से लिपस्टिक खरीद लो। अब तुमने लिपस्टिक खरीद ली तो वो तुम्हें रोज फोन करके तो नहीं पूछेगी ना कि भाई लिपस्टिक कैसी है। तुमने खरीद ली। नाउ यू आर डीलिंग विद द कंपनी। व्हाट डज आइडियल से? You are our customer, you are our client. Your grievances, your discomfort is our grievance and our discomfort. You have any problems whatsoever, you have to reach out to the customer support there and then. आपको कंपनी के प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, आपको कंपनी से प्रॉब्लम है, आपको कंपनी के मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, रीच आउट टू द कंपनीज कस्टमर सपोर्ट। आप यहाँ पे जो सोच रहे हो कि किसी बंदे ने आपको प्रोमो कोड दिया, उससे आपको डिस्काउंट मिला, अब आप उसी बंदे से शिकायत कर रहे हो कि भाई मुझे आगे का काम भी सिखा। वो अपना काम करेगा, आपका काम सिखाएगा? है ना आपके पास कस्टमर सपोर्ट कंपनी का? कंपनी की मैनेजमेंट कितनी रेडीली अवेलेबल है ना आपके लिए। रीच आउट टू द पीपल हु आर कंसर्न्ड। क्योंकि आपकी सक्सेस, आपका अफिलिएट सक्सेस हो गया, आपका लर्निंग सक्सेस हो गया, उससे सिर्फ दो ही लोगों को फायदा है, एक आपको और एक कंपनी को। नो थर्ड पर्सन। आया इतना समझ में? तो अपनी वोकैब के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो बातें आप यूज कर रहे हो ना, उन बातों को चेंज करना शुरू करो पहले। व्हेन यू से यू आर अ कंसल्टेंट, यू बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट। यू आर नॉट हियर टू मेक पीपल ज्वाइन विद यू, यू आर हियर टू recommend some product to people who came looking for the product. अब इस बात को और सफाई से कैसे समझा जाएगा? आपके पास कोई बंदा प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए क्यों आएगा? जब आप एक ऐसी रील डालोगे कि 3 courses that changed my life in 2023। आपने 3 कोर्सेज के बारे में बताया, पब्लिक स्पीकिंग, यूट्यूब डोमिनेशन, अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ। 3 कोर्सेज बता दिया आपने, ठीक है। अब आपके पास डीएम किस तरीके के आएंगे? वेयर डिड यू बाय दिस कोर्स फ्रॉम? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस कोर्स? कैन यू टेल मी मोर अबाउट दिस कोर्स? फिर आप क्या करोगे? दिस इज द वेबसाइट, this is the company, let me show you a video, this is the video, once you have seen the video, go to the website, check out the courses, tell me what all courses do you want and let me guide you further। बंदे को आगे सिखाया, उसको कंसल्ट किया कि भाई ये कोर्स है, ये कोर्स है, ये कोर्स है, तेरे लिए हो सकता है ये अच्छा हो, पर तू अपने समझ के हिसाब से देख। ये रहा प्रोमो कोड, ये रहा कूपन कोड, आना है आओ, बहुत बढ़िया, वेलकम। गेटिंग इट? नाउ एक और बहुत ब्यूटीफुल वो है, आइडियलप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा वो समझते हैं, देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग। अगर मैं ये कहूं प्रियांशी कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस दुनिया में किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर सकते, ठीक है, और उसके लिए आपको आपके घर वालों के फाइनेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। आप अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हो तो आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ सकते हो, और शर्त यह है कि आप ऑक्सफोर्ड में जाओगे, आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप ऑन द कैंपस जॉब करोगे, ठीक है, वहां से पैसा निकालोगे और उसको एज अ फीस यूज करोगे। अगर आपको ये मौका दिया जाता तो क्या आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते? जाते। हर बच्चे के साथ यही होता है। तो क्या ये अनफेयर नहीं है कि हमारे घर वालों की लाइफ जिन भी सर्कमस्टांसेस में गुजरी है, जो भी उनका बैकअप रहा है, जो
Our parents always try to give us the best education, but the education that is best according to them. तो अगर हमारे माता पिता का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना देखा जाता और हर बच्चे के पास अपनी मर्जी की जगह पे पढ़ने का अथॉरिटी होती, तो क्या हम सब लोग काम करने को तैयार नहीं थे? क्या हम सब लोग 7th 8th स्टैंडर्ड से ऑन द कैंपस काम करने को तैयार नहीं हो जाते? अगर हम अपनी पढ़ाई, अपनी इंस्टीट्यूशन, अपना करिकुलम खुद चूज कर सकते तो होते ना? This is exactly what you're doing. If you come from a well-off family and you want to learn Facebook ads, you can enroll into iDigitalpreneur and learn Facebook ads. पर अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हो जहां पे आपके पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, आपने कैसे तैसे करके, सेविंग्स करके, मैनेजमेंट करके, जो भी करके आपने पैसा अरेंज किया, आपने कोर्स खरीद लिया, तो iDigitalpreneur आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी देता है कि यू कैन टॉक अबाउट आवर प्रोडक्ट्स वंस यू हैव सीन आवर प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स देखकर वहां से आप एक साइड सोर्स ऑफ अर्निंग कर सकते हो, जिससे आपके कंधों पे जो प्रेशर आया है पैसा अरेंज करने का, वो प्रेशर खत्म हो जाए। दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी सॉल्विंग। क्योंकि हर बच्चे के पास हक है ना, जो वो सीखना चाहता है वो अपने टर्म्स पे सीख सके। दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट वी डू। दिस इज व्हाट वी डू। आया समझ? दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन टेक। ओके, परफेक्ट। विराट कोहली की बहुत बार, वही तो, आप इन लोगों को फॉलो करते हो। आप अगर विराट कोहली, कितने लोग सब विराट कोहली को फॉलो करते होंगे यहाँ पे। वो रैंडमली स्टोरीज डालता रहता है, इफ यू वांट टू बाय दिस प्यूमास जैकेट यूज माय कोड विराट 10। भाई वो भी तो अफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा है। विराट कोहली को जरूरत है क्या अफिलिएट मार्केटिंग करने की? अफिलिएट मार्केटिंग करने की जरूरत किसी को नहीं होती। नो अमाउंट ऑफ पैसा इज बहुत पैसा। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर पैसा। इतनी बड़ी ब्रांड में जब बंदा बनाता है, तो वो क्यों ना ले जनता से पैसे यार? ही इज नॉट सेइंग बाय नाउ, ही इज सेइंग इफ यू वांट टू बाय दिस गो दैट। इफ का मतलब क्या है? तुम अपनी विलिंगनेस से जा रहे हो। आ गया समझ? सबको समझ आ गया? नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट iDigitalpreneur, नो व्हाट यू आर टॉकिंग। ठीक है? तो आपके पास दो तरीके के लोग होते हैं जनता में। एक वो होते हैं जो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और एक वो होते हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब पोटेंशियल लीड्स, जिन्हें चाहे पता ना हो आज अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, पर वो कर सकते हैं अगर आप उन्हें ढंग से समझाओ तो। तो इन दो तरीके के लोगों के लिए आपको दो तरीके का कंटेंट बनाना है। पहला कंटेंट वो जो अफिलिएट मार्केटर्स के काम का हो, मतलब 5 ways ऑफ डूइंग सटल फॉलो अप, 2 objections, handle these 2 objections in 30 seconds. The objection that actually confuses a lot of people. Answering the most answering the most asked questions of affiliate marketing for you. पहला कंटेंट आप वो बनाओगे जो अभी एग्जिस्टिंग अफिलिएट मार्केटर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनके जरूरत का हो, वो आपका कंटेंट सेव कर सके। दूसरा कंटेंट आप वो बनाओगे जिससे आप अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, ताकि जो पोटेंशियल लोग आपको फॉलो करते हैं वो प्रोस्पेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, 5 reasons to do affiliate marketing in your 20s. Why? Financial independence, right skill learning, exposure, networking. समझ रहे हो? 3 reasons why iDigitalpreneur's YouTube domination course is the best. 2 things that will blow your mind about the public speaking course by iDigitalpreneur. These are the 3 things that Facebook Ads Method Course 2020 by iDigitalpreneur teaches you that no other course in this world will. 2 things to know about iDigitalpreneur's Sunday Blockbuster. क्या 2 चीजें बताओगे? पहली चीज, इंडस्ट्री के अलग अलग फील्ड से अलग अलग ट्रेनर्स जो टॉप होते हैं, इंडस्ट्री टॉपर्स होते हैं,
वो लोग आप आकर आपको हर संडे ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी चीज, इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड ओपन फॉर ऑल। क्या लगता है लोग सेव नहीं करेंगे इस कंटेंट को? क्या लगता है लोग शेयर नहीं करेंगे इस कंटेंट को? आप बना ही नहीं रहे हो ऐसा कंटेंट। समझ रहे हो? नाउ चले आगे। कंटेंट आइडियाज, अभी अगर आपने रिसेंट आशुतोष सर वाली ट्रेनिंग भी देखी होगी तो उसके अंदर उन्होंने 100+ कंटेंट आइडियाज बताए हैं। उसी में से कुछ कंटेंट आइडियाज यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हाउ अफिलिएट मॉडल वर्क्स। You buy a product of a company, you like the product, you talk about the product. Anybody who likes what you're talking buys that product through you, and you get the commission. Second, why affiliate model and the 21st century? Things you need to start your affiliate journey. मैंने AI की वॉइस में एक चीज डाली। Things you need, things you need before you start your affiliate marketing journey. Pause, drop, nothing. Getting it? What do you need? A smartphone, a willingness to learn. That's it. डॉक्टर, एक इंसान जो पैदा नहीं हुआ होता एज अ डॉक्टर, जो पैदा हुआ है एज कॉमन एज यू एंड मी, उस इंसान ने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तुम सोचो वो डॉक्टर के लेवल की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है। हम तो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं भाई। तुम्हें थोड़े ना माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। तुम्हें थोड़ी सेरेबुलम सेरिब्रम पढ़ना है, नहीं पढ़ना ना। तो ये तो हमारे सामने साक्षात एग्जाम्पल्स है ना कि हम जो चाहते हैं हम वो बन सकते हैं। बंदा डॉक्टर बन जाता है, बंदा मैथमेटिशियन बन जाता है, बंदा साइंटिस्ट बन जाता है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? आईएएस बनने वाले बंदे आईएएस बन जाते हैं ना क्योंकि वो चाहते हैं आईएएस बनना। हाउ टू क्रिएट 1 million विद अफिलिएट। हाउ कमीशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफिलिएट। स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग विद जस्ट 100 फॉलोअर्स। व्हाई इज इन्वेस्टिंग ऑन स्किल्स इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आज आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, अगर आज आपको एआई यूज करना नहीं आता, तो आज से 3 साल बाद इस दुनिया में आपके लिए कोई नौकरियां नहीं है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे रेलिवेंट। अब कुछ आने वाले टाइम के अंदर जब रेज्यूम्स मांगे जाएंगे ना, तो रेज्यूम में एक सेक्शन आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं। क्योंकि कंपनीज आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन बी देयर इन इंटर डिपार्टमेंट प्रमोटर्स। कंपनी क्यों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, कोलैबोरेशंस पे इतना पैसा लगाएगी जब वो इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकती है? तो है ना लॉजिक? इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, why you shouldn't be afraid of investing on yourself, buying an iPhone versus buying a course, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। क्या लगता है एक अगर तोड़ फोड़ रील बना दिया आपने इस पे, प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, अगर आपने सर की वीडियो देखी होगी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाली वीडियो अगर आपने आशुतोष प्रतिहस्त वाले चैनल पे देखी होगी, तो आपको पता होगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या बीटी है। एक बार 30 सेकंड में अगर आपने समझा दिया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको नहीं लगता वो रील वायरल जाएगी? भरे सब बैठे हैं, बोल कोई नहीं रहा। द वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट, लर्न मेकिंग मनी ऑनलाइन। मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल चीज बोल दो रील में। एवरेज एज ऑफ लिविंग पहले होती थी 90-95 ईयर्स, फिर वही 80 से 75 साल, अब हो गई 50-55 साल। 50-55 साल में या तो पैसा कमा लो रोज नौकरी पे जाके, या फिर घूमा फिरी कर लो। मैं तो ऐसी जिंदगी चाहती ही नहीं कि मैं जिस दिन मर रही हूँ उस दिन मैं बोलूँ कि यार पैसा ही कमाते रह गई, खर्च ही नहीं कर पाई। तो लर्न मेकिंग मनी फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम। मुझे फीफी आइलैंड जाके काम करना है, मैं फीफी आइलैंड जाके काम करूंगी भाई। थैंक यू मांडे। ठीक है। द माइंडसेट, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन,
पीओवी, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। पीओवी, एक सिंपल पीओवी, एक ट्रेंडिंग म्यूजिक पे आप लिटरली पता है क्या बना सकते हो? एक ट्रेनिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा सकते हो, फिर अपना लिखते हुए कॉल करते हुए क्लिप लगा सकते हो, और फिर जब अपना लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई करके मिलोगे ना अगले साल, तुम वहां की क्लिप लगा सकते हो। इट इज लर्निंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ग्रोइंग। आया समझ में? द कंटेंट इज एवरीवेयर अराउंड यू, यू जस्ट हैव टू ओपन योर आईज। गॉट इट? लास्ट स्लाइड, टॉप सीक्रेट। हाँ, जो मैं 500 लोगों के सामने बता रही हूँ, टॉप सीक्रेट। Repurposing is the real deal. Content is literally in the air. Social media is flooded with content. You just have to find out which one is your path of walking. इतने इन्फ्लुएंसर्स आप देखते हो, किसको देखकर आपको सबसे ज्यादा किक आ रही है, उसको पकड़ो, कंटेंट रीपर्पस करो, अपना इंटेंशन सेट करो, वीडियो बनाना शुरू करो। टेक इंस्पिरेशन एंड रीपर्पस द कंटेंट, क्रिएट एंड पोस्ट। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ स्टैंडिंग आउट। हाँ जी, तो बताइए, क्या दिमाग के कुछ द्वार खुले? क्या हमें समझ में आया अभी हमें बेसिकली क्या करना है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग लिटरली पास्ट में जाओ। आज इस ट्रेनिंग के बाद आप लोग लिखो कि आपने अपनी लाइफ में छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी क्या अचीवमेंट करी है। हर अचीवमेंट को लिखो, बिकॉज योर अचीवमेंट्स, योर स्टोरी नीड्स ड्यू क्रेडिट। वरना 1.5 लाख लोग, कल को 15 लाख होंगे, उसके बाद 1.5 करोड़ होंगे, फिर 15 करोड़ होंगे यार। अपनी पहचान कैसे बनाओगे? अपनी कहानी लिखो, अपनी कहानी को कैसे बताना है। आई प्रॉमिस यू ऑल, अगली ट्रेनिंग में मैं ये बताऊंगी कि जो भी छोटी मोटी अचीवमेंट्स आपने लिखी हैं, जो आपके लिए छोटी मोटी हैं, अभी जब करी होंगी तब बहुत बड़ी होंगी, उन अचीवमेंट्स को बताना कैसे है जनता को। आई विल ट्रेन दैट टू यू पर्सनली। पर अगली ट्रेनिंग होगी अगले महीने, और अगले महीने ये ट्रेनिंग होगी सिर्फ बूस्टर डोज क्वालिफायर्स। यानी कि एक महीने के अंदर कम से कम 25,000 रुपए आपको कमाने पड़ेंगे, ताकि आप क्वालिफाई कर सको, या फिर आपको आईडीपी प्लस यूजर होना होगा। आईडीपी प्लस के अपग्रेडेशन और सब्सक्रिप्शन पे जो ऑफर चल रहा है वो अगले 3 दिन में खत्म होने वाला है। 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट। तो अगर आपको प्लस यूजर रहना है, क्योंकि आईडीबी प्लस का ऑफर फिर से नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू दिस। तो अगर आपको प्लस यूजर रहना है, और ये सारी ट्रेनिंग्स, ये वाली ट्रेनिंग्स स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएशन कोड की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहना है नेक्स्ट मंथ भी, सो यू नीड टू सब्सक्राइब टू आईडीबी प्लस। और या फिर अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो अपना बूस्टर डोज क्वालिफाई कर लो, क्योंकि बूस्टर डोज क्वालिफाई करने में भी आपका फायदा है, और आईडीबी प्लस सब्सक्राइब करने में भी आपका फायदा है। आईडीबी प्लस यूजर्स नॉन आईडीबी प्लस यूजर्स से काफी ज्यादा कमाते हैं, यू मस्ट नो दैट। ठीक है? सो टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। Subscribe or not subscribe, qualify or not qualify. I want to see you all in the next training, which will be training number 1 for 2024। जैसा मैंने आपको बताया था, लोकेशंस चेंज करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, एडिट भी साथ में करेंगे, सारी चीजें समझेंगे, देखेंगे, वो सब कुछ करने वाले। पर आज अपने पास्ट में जाओ, देखो व्हाट यू हैव अचीव्ड, राइट इट डाउन सो दैट आई कैन हेल्प यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग कि उसको बताना कैसे है। डन? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लवली। अगली ट्रेनिंग में कैमरा थोड़ा जल्दी ऑन कर लेना। इट इज ऑलवेज अमेजिंग टू सी यू ऑल, एंड जस्ट प्ले बिग। बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल इन एडवांस।